हजार लोगों तो जानकारी नहीं होती है, लोगों ने बैंकों में जमा करा नकद जमा करा दी। कितने कराया? सिर्फ 14,40,000 पूरे देश के अंदर। 199 करोड़ के अंदर सिर्फ 14,40,000 रुपये नकद हुए। वो 2,000 की सीमा के पार हो गए। 20,000 हो गए होंगे, 50 हो गए। पहले 20 का मालूम था तो 20 तक तो कर सकते थे पहले, अब 2 तक आ गए। वो कानून मालूम नहीं पड़वाया लोगों को, जिसे जमा कराए तो 14,40,000 ज्यादा जमा हो गए, नकद जमा हो गए, बगैर 2,000 की सीमा को पार कर गई। मेन बात ये, इसके लिए सबसे बड़ा है, मान लो एक चूक हुई है और आप वो जैन नहीं मानते हो तो आप पहले लगा दीजिए 10,000 रुपये पहले लगती है। ये समझ के परे है कि आपने जो है 285 करोड़ रुपए आपने फ्रीज कर दिए कांग्रेस के। करीब 11 बैंक खाते थे, सबको फ्रीज कर दिया। कुछ यूथ कांग्रेस पैसे भी थे, एनएसयू के भी थे, हम लोगों भी थे। देश भर के मेंबर पार्लियामेंट ने या एमएलए जो फंड दिए थे, हमने एक बार दिया है 1,36,000 रुपया। तेज जी ने हम सबने दिए हैं, जोड़ी जी ने, जब मतलब 136 साल हुए थे कांग्रेस के। और उसके बाद में राजीव गांधी यात्रा थी 6,700 किलोमीटर की, तो 6,70,000 रुपये दिए हमने भी दिए, मैंने भी दिया, आपको भी दिए। ये सब पहला इकट्ठा था वहां पर, उसको फ्री कर दिया आपने। ये कोई इंडस्ट्री का पहला भी नहीं था। ये जो फ्रीज किया गया है, ये इतना बड़ा क्राइम है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, उसमें क्या किया इनकम टैक्स ने, खुद ने 115 करोड़ में निकाल लिए। एक बार 75 करोड़ निकाले, फिर 60 करोड़ निकाल लिए। मतलब आप बताइए, फ्रीज कर दिया, आप नोटिस देते, जवाब मिलता आपको, प्रक्रिया आगे बढ़ती। आपने 115 करोड़ रुपये जाकर के बैंकों में अपने इनकम ने नाम करवा ली पैसा, तो कोई रेल होता होगा, वो कर दिया आपने 115 करोड़ रुपये। तो ये जो आंकड़े हैं, ये समझ के पहले भी 10,000 तक की पहले लग जाती मान लो। उसके बजाय आपने जो इस प्रकार का क्राइम किया खुद ने, ये इनकम टैक्स ने खुद ने क्राइम किया है। किसने सही किया आप समझ सकते हो। बार बार नाम क्या है, देश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है, और मोदी जी के और अमित शाह के बगैर सारे, तो आप समझ सकते हो कि पता ही नहीं था कैसे में, पता ही नहीं था है। अब तो उनकी पार्टी वाले खुद ही कमेंट करने लगे हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी है। ये स्थिति है कि एनएसयू के बच्चों ने तो बचत करके जमा पहले करे होंगे, यूथ कांग्रेस लोगों ने पहले जमा कराए होंगे, सब पैसा सीज कर दिया। तो बहुत बड़ा रिएक्शन पूरे देश के अंदर है। और आप समझ लो कि अब बैंकों में जो जमा पैसा 100 करोड़ रुपए, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई को बहाना करके तंग करते हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बना है देश के अंदर, जिसमें अगर इसमें आज अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो आपका ये गोदी मीडिया, हम बार बार कहते हैं, हमें भी संकोच होता है कि गोदी मीडिया क्यों कहलाता है। अगर मैं गोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरह जा रहा है, चाइना की तरह जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे नॉर्थ कोरिया की तरह होंगे या चाइना की तरह होंगे, रशिया की तरह होंगे, ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये मुल्क, ये आपको हमको एक चिंता से समझना चाहिए। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए। अरे कांग्रेस सरकार में होती और विपक्ष का हम लोग अगर इस पर की एक्टिविटी कर देते, प्रतिबंध लगा देते,
यही मीडिया हमारे खिलाफ इश्यू बनाता है। और हमें भ्रम नहीं है, मीडिया का महत्व बहुत बड़ा होता है। मीडिया के माध्यम से इश्यू बनते हैं। आज तक मैंने 50 साल की राजनीति करी है। जब मीडिया को खड़ा होता है तो पूरा देश क्या कहता है, भाई मीडिया कहना, मीडिया की हमारा क्रेडिबिलिटी नहीं है। जैसे आजकल तो विजुअल मीडिया आ गया है, पहले प्रिंट मीडिया भी था। गांव में लोग पढ़ते थे, छपे हुए शब्दों को मानते थे, छपा हुआ है तुम क्या बात करते हो, बहस कर लेते थे। कोई कहते नहीं गलत और क्या बात करते हो, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने छपा हुआ पढ़ा है। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मीडिया की होती है। आज मीडिया की भूमिका जो है, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतिहास माफ नहीं करेगा मीडिया को भी, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा, लोग की हत्या हो जाएगी, इतिहास माफ आपको भी नहीं करेगा। जो मौन रहेगा उसको भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, तब मैं कह सकता हूँ आपको। आप लोग तो अभी जो सोशल मीडिया जो है उसकी भूमिका शानदार है, उसको मैं बदल देना चाहता हूँ। जो लोग चला रहे अपने अपने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनको मैं बदल देना चाहता हूँ। आप उनके काम से कम एक वर्ग ऐसा देश के अंदर यूट्यूब के माध्यम से को देख लेता है। बहुत बड़ी भूमिका हुई उनकी, पर फिर भी गोदी मीडिया क्योंकि डिजिटल मीडिया है, उनकी अपनी भूमिका बहुत बड़ी है, उसको आगे आने की जरूरत पड़ गई। अब तो उनके अंतरात्मा को जानना चाहिए। आपके गोदी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब की अंतरात्मा को मैं आवाज देना चाहूंगा। उनको जगाओ, देश को बर्बाद होने की तरफ जाना उसको रोक सके तो रोक दो, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं सब सुनता हूँ मीडिया के बारे में प्लेटफॉर्म पर, इनको हो क्या गया, मतलब कुछ सोच नहीं सकता ऐसे सब बातें हैं। कृपा करके देखिए, मेरी बात कहेंगे, जोड़ी साहब कहेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जा हो रही है, और बगैर कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने
सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया, उसको सीज करना और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एक तरफा चुनाव लड़ना और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 हैं, कितनी हैं, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है? अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की भाव भाषा यहां भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है। हर स्टेट की यह हालत है। ये कोई हम भाषण देने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा कि अभी संबोधन देंगे, हम संबोधन नहीं दे सकते आपको। आप वो क्रीम हो जो सबकी सुन करके उसके बाद में देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में जो चीजें होती हैं वो लोगों के सामने पेश करते हो। इसलिए हम तो केवल अपनी बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के लोगों तक ये बात जाए कि ये कहां तक जायज है कि 17-18 की एक गलती, उसके ऊपर पूरे खाते सीज कर देना, पैसे निकाल लेना, जितना उनका बनता है उतना पैसा उससे दुगुना तो ले लिया उन्होंने और उसके बाद में बाकी का पैसा सीज कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर 3 महीने 2 महीने बाद में अगर ये फैसला आ जाता है कि ये गलत सीज किए गए, इसको वापस खोल दिया जाए, तो क्या आम चुनाव मोदी जी दोबारा करवाएंगे? क्या हमें हमारे पैसे से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा? तो कभी पुलवामा, कभी नोटबंदी, कभी खाताबंदी, खाते फ्रीज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा स्कैम, ऐसे करके और देश में जो अराजकता का माहौल, जो तानाशाही का माहौल, जो हिटलरशाही का माहौल बना करके एक छत्र राज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब देश के हर नागरिक सोचने के लिए मजबूर हो गया है। हर बुद्धिजीवी वर्ग ये बात करता है कि ये हो क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में 50% से ज्यादा लोग, चाहे वो पदों पे बैठे हों, आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के अंदर। केवल परसेप्शन सेट करने के लिए कि बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए आनन फानन में हर दल को तोड़ करके, डरा करके, धमका करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, जिससे ही परसेप्शन मिले। ये जो जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। समोसा और बिस्कुट भी नहीं मिलेगा, पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो समोसा बिस्कुट कैसे मिलेगा? आप बताओ। आप मीटिंग में कोई बुलाता है, आता है तभी तो उसको नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है। इनको चाय भी नसीब नहीं होगी। लेकिन एक परसेप्शन सेट करने के लिए इनका जो मॉडल है, उस मॉडल को प्रयोग करके सबको डरा धमका के, पुचकार करके, बहला करके और ले जा करके एक परसेप्शन सेट कर दो कि हमारी आ रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 25 आएंगी, 5-5 लाख से जीतेंगे। ऐसा कर क्या दिया आपने? ऐसा क्या कर दिया 3 महीने में कि यहां आप वोट मांगने जाओगे? हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किए, अगर उसका 1% भी काम कर दें तो हम मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने, बीजेपी की ने कुछ किया है। आज लोग मारे मारे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने तड़प रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दूसरी स्कीम इनकी काम नहीं कर रही है। आज इंग्लिश स्कूल की, मीडियम की स्कूलें खोली, वो बंद हो रही हैं। बच्चे कह रहे हैं हम कहां जाएं? गरीब का बेटा
पढ़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जाकर के केवल ये बना दी हमने, गैंगस्टर फोर्स बना दी। हाँ भाई, जोरदारी किया, गैंगस्टर फोर्स बना दी तो हम पे वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है क्या? एंटी गैंगस्टर को गैंगस्टर बोलते हैं, इतना भी काम में नहीं लेते, उसके बावजूद भी कह रहे 25 आएंगी। तो भाई साहब, ये जो देश में जो नग्गा नाच चल रहा है, मैं इसको नग्गा नाच कहूंगा, कि डराओ, धमकाओ, क्रेश करो, परेशान करो और मजबूर होकर के व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे और राजा एक ही रहे, बाकी सब खत्म। तो ये जो चीज चल रही है, इसके लिए हमने, माननीय गहलोत साहब ने, हमने सबने की है, जूली साहब भी बोलेंगे, एक को नौकरी नहीं दे रहे, एक की बात नहीं कर रहे, किसान तड़प रहे हैं, उनको अपनी मांग मंगवाने के लिए, लिखित समझौते की पालना करवाने के लिए बैठे हैं, और एक तरफ पूरे के पूरे खाते सीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जनता का एक एक पाई पाई से दिया हुआ पैसा, जो सही पैसा है, उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना, जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पाई पैसा चुकाएगा, जो भी आप कुछ छापोगे, छपाओगे, तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें और एक तरीके से इनको एक्सपोज करें कि आप गलत कर रहे हो। जिस प्रकार से रात को केजरीवाल जी को ले जाया गया, सही है गलत है इसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन चुनाव के दौरान, आचार संहिता के बाद में वो पार्टी का मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, तो आप बताओ कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग बात? तो मोदी जी डिक्लेयर ही कर दो। हमारे यहाँ एक बात कह के समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ प्राइवेट शिक्षण संस्थानें हैं सीकर में, तो एक महाशय थे जो 15-20 साल से उनके अध्यक्ष बने हुए थे। तो लोगों ने कहा भाई अब इसको बदलना है, तो सबने चंदा इकट्ठा किया, भोजन रखा, चुनाव की प्रक्रिया तय की गई, चुनाव अधिकारी बनाया गया और उनको सबको बुलाया गया। तो हम लोग भी गए थे, हमें भी साफा पहनाया, उनको भी निवर्तमान, क्योंकि वो उस दिन तक थे अध्यक्ष रहने के नाते, उनको भी साफा पहनाया गया। तो जो ही उनको साफा पहनाया, उन्होंने कहा आपने पुनः मेरे को जिम्मेदारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी को ऐसा कर लेना चाहिए जिससे उनका भी इलीगल स्कीम का पैसा बच जाएगा, हमारा जनता का पैसा बच जाएगा। अगर ऐसा ही करना है तो फिर खुद ही कह दें कि भाई मैं 5 साल के लिए चुना गया हूं, धन्यवाद। कोई बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बोलने वाले कम मिलेंगे, नहीं बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे, इसलिए जेलें भी भरेगी नहीं उनकी। ऐसा सोच के वो कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मैं आदरणीय टीकाराम जूली साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय टीकाराम जूली जी। सम्मानीय सभी प्रेस के साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है, और इसका ताजा उदाहरण आपने कल देखा है कि कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए, उनमें से 115 करोड़ रुपए खुद ही निकाल लिए गए। तो चलते चुनाव के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो ये बात कर रहे 400 पार की, और दूसरी तरफ इनकी पार पड़ नहीं रही। पूरे देश के अंदर इनकी हालत खराब है। इनके मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। दो लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं और दो लोगों के लिए पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने हमेशा, चाहे अफसरशाही हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे सरकार, तीनों लोगों पे हमेशा
चूड़ी टाइट आप लोग ही करते हैं, और ये तीनों ही जो है आप लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी जो सच्चाई है वो जनता के बीच में जाती है। कोई भी गलत काम करता है उसके अंदर ये डर, ये भय रहता है कि कहीं अखबार में नहीं आ जाए, टीवी में नहीं आ जाए। तो आज अखबार और टीवी चुप क्यों है? किस प्रकार से सरकारों को गिराने की साजिश की जाती है? चुनी हुई सरकारों के विधायक इस्तीफा देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, फिर बीजेपी की सरकार बना देते हैं। किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनपे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, और मौजूदा मुख्यमंत्री एक महीने पहले हेमंत सोरेन को इन लोगों ने अरेस्ट किया, कल इन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, और दिल्ली के अंदर तो अति हो गई है। 20 से ज्यादा इनके विधायक मंत्री जेल जाके आ चुके हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं, उसके बाद अंदर अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बात अगर आज मीडिया चुप रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और आप मत बोलो, आप बोलते नहीं है, लेकिन जो दुनिया की प्रेस की रैंकिंग है वो बोल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस की आजादी छीनती जा रही है। आप मत बोलो, आप तो नहीं कहेंगे, हम कई बार कहते हैं तो उल्टी बहस हो जाती है, लेकिन जो दुनिया का जो पैमाना है उसमें हिंदुस्तान की प्रेस की आजादी छीन गई है, ये वो लोग कह रहे हैं। या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की जो बात की गहलोत साहब ने, बहुत से ऐसे आपके पत्रकार साथी हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, चाहे मीडिया को छोड़ना पड़ा हो, आज पब्लिक के बीच में जाके अपना खुद का ब्लॉग चलाते हैं, खुद का चैनल चलाते हैं। क्या मजबूरी होगी? और ऐसा नहीं है, कई मीडिया हाउस ने विरोध भी किया है, उनपे भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े हैं, चैनल तक को बंद किया गया है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये किसी अकेले एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक अकेली पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें मीडिया भी आता है, राजनीतिक पार्टियां भी आती है, और इस देश का आमजन भी आता है, युवा भी आता है, गरीब भी आता है, किसान भी आता है। आज कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, मीडिया ने हवा निकाल दी उसकी, कोई मीडिया में खबर ही नहीं आई। उस किसान पे जिसने इस देश का पेट भरा है, हम सब लोगों का पेट भरा है, उस किसान को अन्न उगाता है, और उसके रास्ते के अंदर कील बिछा रहे हैं। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसी ने बात तक नहीं रखी। आज इन हालातों के अंदर अगर हम देश के अंदर किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी को हम मैसेज लेके जा रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी चीजें दिख नहीं है। तो देश के अंदर जो आपातकाल की स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये बात जनता तक जाए, आम जन तक जाए कि किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, और क्या सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचार का, जिनको आप कह रहे हो कि लोगों ने भ्रष्टाचार किए, वो सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को आप लोगों ने जेल के अंदर डाल दिया। जो आपके खिलाफ होता है उसको आप अंदर डाल देते हो, उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी है? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस देश की पहचान डेमोक्रेसी की वजह से थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी लोकतंत्र है। सबसे बड़ी आबादी के बाद में भी आज यहाँ पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र कायम है। यहाँ छोटे में बड़े में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज उस संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं इनके सांसद, कह रहे हैं 400 पार लेके आओ, हम संविधान को बदलेंगे। इस प्रकार की लोगों की मंशा है, और ये संविधान को बदल के फायदा पहुंचाएंगे 1% लोगों को, और 99% लोग इन मुसीबतों का सामना करेंगे। और उस 99% में आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा देश है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मीडिया हमारी मदद करे,
हमारे लिए इस देश की मदद करें, इस देश को आगे किस प्रकार से हम लेके जाएंगे, देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा, डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, इस चीज के अंदर आप लोग मदद करें, यही बात मैं कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात माफी चाहूंगा, बीच में मैं कहना चाहूंगा, भूल गया था। जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी न्यूज़ें चलती हैं, उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एक सरकारी एजेंसी निगरानी